बालक बढ़ता गया। सारे ग्राम में अपने पदचिन्हों की सुगंधित आभा फैलाने लगा। घर में अपने नन्हे नन्हे सुकोमल पद कमलों के सहारे वो दौड़ने लगे। उनकी मीठी मधुर वाणी और बाल सुलभ शब्दों से सभी के दिल डोलने लगे। बालक सत्यनारायण उस कोमल आयु से ही अपने ललाट पर विभूति की रेखाएं अंकित करने के लिए ललायित रहते। अपने विशाल भाल प्रदेश पर गोलाकृति कुमकुम अर्थात शिव शक्ति का प्रतीक लगाने के लिए भी वे हट करते। बालक का यह अद्भुत व्यवहार अनेक रूपों में प्रकट होने लगा। जिस घर में सामिष आहार बनता हो वहां वो कदम भी न रखते। इसी कारण ग्राम के लब्ध प्रतिष्ठित वृद्धों ने उन्हें ब्रह्मज्ञानी ये उपनाम दिया। संबंधियों के यहां जब सामिष आहार बनाया जाता तब बालक सत्या अपनी पड़ोसन ब्राह्मणी कर्णम सुबम्मा के घर जाकर भोजन किया करते। बालक सत्या के संगी साथी उनसे मारपीट करते तब वो उनसे कभी प्रतिशोध नहीं लेते थे। उनके सहपाठी बालकों के प्रति उन्हें प्रेम था। वो कभी किसी मारपीट का उल्लेख अपने घर वालों के सामने नहीं करते थे। हो सकता है कि मारपीट की पीड़ा का अनुभव उनका शरीर करता ही ना हो। उन पर मार पड़ने का समाचार अन्य बालक ही घर वालों तक पहुंचा देते, पर बालक सत्या मौन ही रहते। बड़ों के भय से अनेक बालक असत्य बोलने पर बाध्य हो जाते हैं। मार से बचने के लिए असत्य बोलने में वो नहीं हिचकिचाते। सत्य हमेशा सत्य को ही पूजते थे और सत्य वचन पर ही अडिग रहते थे। अपने पूर्व शरीर में अर्थात शिरडी के साईं स्वरूप में बाबा ने कहा था कि ये ब्राह्मण यहां लाखों लोगों को परिशुद्ध पथ पर से उनके लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। याद रखो। ब्राह्मण इस नाम के गुणानुसार सत्या का हृदय अन्य लोगों का दुख देखकर द्रवित हो जाता। सड़क पर दूर से ही भिक्षुक को आते देख सत्या दौड़कर घर के भीतर जाते और मुट्ठी भर चावल या अन्य कोई अनाज लेकर भिक्षुक के द्वार पर आने तक प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते। बालक की ये प्रवृत्ति देखकर भिक्षुकों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई और साथ ही साथ घर वालों की परेशानी भी। भिक्षुकों को भगा दिया जाता तब बालक सत्या अपने रुदन से आकाश पाताल एक कर देते। भिक्षुकों को वापस बुलाकर झोली भरने पर ही बालक सत्या का रोना धोना बंद होता। कई बार ईश्वरम्मा सत्या को धमकाती थीं, इधर उधर भटकने वाले भिक्षुकों को तुम घर पर खींच लाते हो। तुमने फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारे हिस्से का खाना उसे दे दूंगी और तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। पर माता की प्यार भरी धमकी का सत्या पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। अपितु भिक्षुकों की सेवा में वो और जोर शोर से निमग्न होने लगे। जाओ, तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार यदि किसी ने कहा तो उस दिन सत्या अपना आहार ग्रहण ही नहीं करते थे। स्वेच्छा से उपवास करते थे। उन्हें मनाने के सब प्रयत्न निष्फल होते थे। कभी कभी तो ऐसे उपवास का व्रत लगातार 5-6 दिनों तक चलता रहता, परंतु बालक के शरीर पर उपवास का विपरीत परिणाम नहीं होता था। अन्न पान न करने पर सत्या उसी उत्साह से खेलकूद में मग्न रहते। उनके दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप में देह श्रम का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता था। जब थाली में भोजन परोसकर सत्या को बुलाया जाता तब भूख नहीं है कहकर सत्या बात को टाल देते थे। प्रश्न किया जाता, किसने भोजन दिया? तब बालक सत्या जवाब देते, दादाजी ने। उस कथन की सत्यता जांचने के लिए सत्या के हाथ सूंघे जाते। तब उनसे घी दही मक्खन आदि की सुगंध आती थी। सबके मन में यही रहस्य रहता था कि आखिर ये भोजन किस प्रकार का है, कौन है ये दादाजी
घर घर में सत्या की प्रशंसा होने लगी। उनका सदैव शुद्ध रहना, कार्यरत तथा उत्साहित रहना, ये गुण केवल प्रशंसा के पात्र ही नहीं वरन अन्य बालकों के लिए आदर्श व अनुकरणीय गिने जाने लगे। किसी बालक ने प्रेम पूर्वक सत्या को गुरु नाम से संबोधित किया। रामनवमी के त्योहार पर मध्यरात्रि को प्रथा के अनुसार एक जुलूस घर के निकट से निकल रहा था। साथ में नगाड़े, बैंड, दुदुम्भी, भेरी आदि का वाद्य वृंद भी था। एक बैलगाड़ी में प्रभु रामचंद्र जी का चित्र सुशोभित था। बहनों ने देखा कि सत्या घर में नहीं है। सत्या को लापता देख घर में हाय हाय मच गई। बैलगाड़ी पर सुशोभित रामचंद्र जी के चित्र के पास गंभीर मुद्रा में पद्मासन लगाए सत्या विराजमान थे। गाड़ी को चहुं ओर से बालकों ने घेर रखा था। ईश्वरम्मा ने पूछा, बच्चों, तुमने सत्या को इस गाड़ी में क्यों बिठाया? तब एक बालक ने उत्तर दिया, वो तो हमारा गुरु है। पुट्टपर्ती में एक छोटी सी पाठशाला थी। सत्या को पाठशाला में दाखिल किया गया, किंतु श्री वेंकप्पा राजू के कथनानुसार लिखाई पढ़ाई की सत्या को आवश्यकता नहीं थी। सत्या का कार्य अनोखा ही था। उदाहरण देते हुए वेंकप्पा राजू कहते हैं, पाठशाला के विद्यार्थी निहित समय पर पहुंचे, इसके लिए वहां के शिक्षकों ने एक विशिष्ट प्रथा रखी थी। ये प्रथा संभवतः योग्य न हो, परंतु प्रथानुसार पाठशाला पहुंचने वाले बालक अपने आगमन के अनुसार कतार में बैठते थे। पहला बालक आकर गुरु जी को प्रणाम करता, दूसरा बालक अनुकरण करता, परंतु तीसरे बालक को 3, चौथे को 4, पांचवें को 5, इस प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक बालक को छड़ी का प्रसाद मिलता था। सभी एक साथ आएं तो एक ही पंक्ति में बैठ सकते थे। एक के पीछे एक को बैठने की आवश्यकता नहीं थी। इस मार से बचने के लिए सभी बालक तड़के ही उठकर पाठशाला के अहाते में एक ही समय पर इकट्ठा होने का प्रयत्न करते थे। शिशिर एवं वर्षा ऋतुओं में बालक ठिठुरते हुए दीवार के सहारे बैठते थे। करुणा से भरे हुए सत्या घर से कंबल, तौलिए, चादर आदि लाकर पाठशाला पहुंचते और बच्चों में बांट देते। इस बात का पता लगने पर घर में सब कपड़े संदूक में ताला लगाकर बंद रखना शुरू कर दिए गए। तब सत्या का दिल पिघलाने वाला असहाय क्रंदन होता था। छड़ी के प्रसाद की इस अनूठी प्रथा का उपहास करते हुए सत्या ने अनेक गीतों की रचना की। बालकों ने अपने सामूहिक कंठ से उन गीतों का गान किया। फलस्वरूप ये कुप्रथा बंद हो गई। केवल 7-8 वर्ष की आयु में ही सत्या ने अनेकों गीतों की रचना की। इन गीतों को बड़ों ने अपनाया और बखान भी किया।